ग्लोबल वार्मिंग कोई मजाक या बस किसी की कल्पना मात्र है, तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि दुनिया के कुछ देश इसकी वजह से बस समाप्त होने की कगार पर हैं। पिछले दिनों शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये न्यूज़ जरूर देखी होगी कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक का साइज केवल 9 वर्ग किलोमीटर रह गया है, जो कभी 192 वर्ग किलोमीटर था। और ऐसे ही इस ग्लेशियर की तरह दुनिया के कुछ देशों की सीमाएं भी बहुत तेजी से घट रही हैं, जो शायद अगले 15 से 20 सालों में इन देशों को पूरी तरह से समाप्त भी कर देंगी। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ देशों के बारे में जानेंगे जो भविष्य में बढ़ते समुद्री स्तर की वजह से समाप्त हो सकते हैं। नंबर 1, सोलोमन आइलैंड। बढ़ते समुद्री स्तर और कटाव के कारण अब तक यहाँ 5 छोटे द्वीप पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, जबकि बहुत से द्वीप विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें से कुछ पर इंसान रहते हैं तो कुछ पर नहीं। दरअसल सोलोमन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में लगभग 1000 मील की दूरी पर प्रशांत महासागर में स्थित है। ये देश सैकड़ों द्वीपों का एक समूह है जिसकी आबादी लगभग 6,40,000 है। पर पिछले कुछ समय से ये देश अपनी जमीन बहुत तेजी से खो रहा है, जिसका एकमात्र कारण यहाँ समुद्र का बढ़ता स्तर है। और इसी वजह से इस देश के बहुत से लोग देश को छोड़कर अलग अलग देशों में शरण लेने लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर समुद्री स्तर इसी तेजी से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द ही ये देश गायब हो जाएगा। नंबर 2, तुवालू। प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित तुवालू 9 द्वीपों का एक छोटा सा देश है। ये दुनिया के कुछ सबसे छोटे देशों में से भी एक है, जिसका क्षेत्रफल करीब 26 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी मात्र 11,147 है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ होने वाले नुकसान की वजह से इस देश के निवासी और देशों में शरण मांग रहे हैं, जबकि कुछ तो पहले ही इसको छोड़कर जा चुके हैं। ये देश समुद्री तल से 4 मीटर से भी कम की ऊंचाई पर है। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये देश कितने और समय तक धरती के नक्शे पर रह पाएगा। तुवालू 1997 से ही बढ़ते समुद्री स्तर को लेकर आवाज उठाता रहा है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि ये देश किसी भी हालत में 21वीं शताब्दी पूरी नहीं कर पाएगा। दुनिया को सबसे कम प्रदूषण देने वाला ये देश ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक शिकार हो रहा है। नंबर 3, किरिबाती। किरिबाती प्रशांत महासागर में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक द्वीप समूह राष्ट्र है, जो 33 द्वीपों से मिलकर बना है, जबकि इसका क्षेत्रफल 811 वर्ग किलोमीटर है, जो बढ़ते समुद्री स्तर की वजह से बहुत तेजी से सिमट रहा है। इस देश पर समुद्र के बढ़ते स्तर की मार इतनी ज्यादा है कि बहुत बड़ी संख्या में छोटे द्वीपों से लोग बड़े द्वीपों की ओर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग तो इस देश को छोड़कर दूसरे देशों में भी जा रहे हैं। वहीं साल 2015 में न्यूजीलैंड ने किरिबाती के 75 लोगों को अपने यहाँ की नागरिकता दी। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस देश की स्थिति कितनी खराब है। इस देश पर मंडरा रहे खतरे को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ की सरकार ने फिजी में 6000 एकड़ जमीन खरीदी है, जहाँ वो भविष्य में अपने देश के नागरिकों को स्थापित कर सके। यहाँ की सरकार अपने देश को बचाने में पूरी तरह से नाकामयाब है, तो हो सकता है कि किरिबाती दुनिया का वो पहला देश हो जो समुद्र में पूरी तरह से समा जाए। नंबर 4, मालदीव्स। मालदीव भारत के पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक बेहद ही सुंदर देश है, जिसको पूरी दुनिया में अपने सुंदर द्वीपों के लिए जाना जाता है, जिनकी संख्या करीब 1100 है, जबकि इस देश का क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इसकी आबादी करीब 4,27,000 के आसपास है। पर शायद ये सुंदर देश ज्यादा समय तक समुद्र के बढ़ते जल स्तर से नहीं बच पाएगा। वैसे पिछले कुछ समय से यहाँ की सरकार बढ़ते समुद्र स्तर से लड़ने की तैयारी कर रही है, पर ऐसा कर पाना अभी तक तो संभव नहीं लगता है। ये देश समुद्र स्तर से केवल 3 फीट की ऊंचाई पर है। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस देश के सामने कितनी बड़ी समस्या है और कितना बड़ा खतरा। और अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं कि बढ़ता समुद्र स्तर इस देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है, तो आपको बता दें कि 10 साल पहले ही इस देश के लोगों ने अलग अलग देशों में जमीन खरीदना शुरू कर दिया था, जिससे वो बुरे समय में वहां जाकर बच सकें। नंबर 5, नीदरलैंड्स।
नीदरलैंड इस लिस्ट में मौजूद एक बड़ा देश है जिसकी आबादी 1,70,00,000 से ज्यादा है। इस देश में किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल या एथनिकल प्रॉब्लम नहीं है। वहीं इसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत बेहतरीन है। पर मौजूदा समय में जलवायु परिवर्तन नीदरलैंड्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है और जिस तरह से पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये देश जल्द ही समुद्र में समा सकता है। इस देश का ज्यादातर हिस्सा समुद्र तल से केवल 1 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसके कारण इसको समुद्र में समाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे नीदरलैंड्स ने इस सब से बचने के लिए अपने समुद्री तटों पर चीन की ग्रेट वॉल की तरह दीवार बनाना शुरू कर दिया है, जिससे वो बढ़ते समुद्र स्तर के खतरे से बचने की कोशिश में है। नंबर 6, कोमोरोस। कोमोरोस अफ्रीका के पूर्वी तटों पर मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच स्थित है। ये 3 बड़े द्वीपों और कई छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह देश है जिसकी आबादी करीब 7,98,000 है। इस देश को जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद ही संवेदनशील माना जाता है, जबकि इस देश को समय समय पर समुद्र के बढ़ते स्तर और सुनामी के नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इस देश में कृषि के साथ साथ मछली पकड़ने के उद्योग को भी नुकसान हुआ है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस यहाँ सरकार के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं और नीतियों के माध्यम से इन नकारात्मक प्रभावों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें ये कितने सफल हो पाएंगे ये तो भविष्य ही बताएगा। पर एक बात जो सच है कि समुद्र में बढ़ा थोड़ा सा जल स्तर इस देश को समाप्त जरूर कर देगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।